सिविल हेल्पलाइन सेंटर में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपसे करूंगा एक गुजारिश कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बगल में जो बेल आइकन आता है इसको भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूं इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था कि अगर आपको मोटरसाइकिल, स्कूटी या किसी भी दो पहिया वाहन का थर्ड पार्टी बीमा करना है तो आप बजाज एलियांज के माध्यम से अपना बीमा कैसे करेंगे। अगर आपको डिजिटल सेवा पोर्टल से दो पहिया किसी भी वाहन का थर्ड पार्टी बीमा करना है तो आप बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से अपना बीमा कैसे बनाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आपको अपने इंश्योरेंस का प्रीमियम थोड़ा सा कम करना हो, यानी जो भी बीमा आप बना रहे हैं अगर उस बीमा का दाम आपको थोड़ा सा घटाना हो तो आपको कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे, क्या क्या चीजें होती हैं जिसको डिसेबल करने से आपका बीमा सस्ता हो जाता है या उसको इनेबल करने से आपका बीमा महंगा हो जाता है। इस चीज पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको इनेबल या डिसेबल करने से आपका प्रीमियम घट या बढ़ जाता है। तो हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको थर्ड पार्टी बीमा बजाज एलियांज के माध्यम से बनाना है तो सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपको इंश्योरेंस टैब पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इंश्योरेंस टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड खुल करके ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मोटर थर्ड पार्टी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सामने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने बजाज जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का जो भी पोर्टल है वो खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर हम डिजिटल सेवा कनेक्ट के माध्यम से लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपसे आपका आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा। हम यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड फिल करके साइन इन पे क्लिक कर देते हैं। अब हमने जब साइन इन पर क्लिक किया तो हमारे सामने बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस का डैशबोर्ड खुल करके आ गया है। अब यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर टू व्हीलर थर्ड पार्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर हम क्लिक कर देते हैं। हमने पिछली वीडियो में जब आपको बीमा करना सिखाया था तो उसमें जो प्रीमियम था वो 1278 रुपये आया था। यानी मैंने हीरो मोटोकार के सुपर स्प्लेंडर का प्रीमियम कैलकुलेट किया था, उसका प्रीमियम 1278 रुपये आ रहे थे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको अपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम घटाना है तो आप कैसे घटा सकते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं जिसको इनेबल या डिसेबल करने से आपके प्रीमियम पर असर पड़ता है। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आपको यहाँ कहीं पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल होकर के आ गई हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर ये डिटेल ऑटोमेटिकली फिल नहीं होती हैं। तो इस कंडीशन में अगर ऑटोमेटिकली फिल नहीं है तो आपको करना क्या होता है, आपको ये डिटेल ऑटोमेटिकली फिल ना होने के कारण खुद ही फिल करनी पड़ती है। तो आप गाड़ी के आरसी के मुताबिक देख करके गाड़ी किस कंपनी की है, कौन सा मॉडल है और कौन सा वेरिएंट है आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको प्रीमियम थोड़ा सा घटाना है तो आप कैसे घटाएंगे। दोस्तों, जब यहाँ पे देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस पर इनका क्या रोल है इस पर हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू नीड एनी एडिशनल कवर, यानी क्या आपको कोई अतिरिक्त कवर की आवश्यकता है या नहीं है। अब अतिरिक्त कवर में क्या क्या है थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए, इस पर जब हमने क्लिक किया तो आपके सामने कुछ 4 ऐसे ऑप्शंस खुल करके आ गए। इसमें पहला ऑप्शन है इज एक्सटेंशन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया फॉर अबव कंट्री इज रिक्वायर्ड। सबसे पहली चीज ये जान लीजिए कि जो आपका बीमा होता है, जो आपका नॉर्मल थर्ड पार्टी बीमा होता है, वो आपके देश के सीमा तक ही सीमित रहता है। जैसे ही आप अपने देश से बाहर जाते हैं उस बीमा का जो क्लेम
का सिस्टम है वो वहीं पर खत्म हो जाता है। आप किसी भी दूसरे देश में एंट्री करेंगे तो अगर वहां पर कोई भी घटना दुर्घटना होती है नॉर्मल बीमा के साथ, तो बीमा कंपनी उसका जो क्लेम आता है वो पे नहीं करती है। अगर आपको आपके देश से बाहर के लिए बीमा का क्लेम चाहिए तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो इन निम्नलिखित कंट्री में से जिस भी कंट्री में आप जाएंगे, अगर आपकी गाड़ी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो बीमा कंपनी आपको उसका क्लेम पे करेगी। इसमें देखिए जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपके सामने इन देशों की लिस्ट खुल करके आ गई। इन देशों की लिस्ट में आप जिस देश में भी जाना चाहते हैं उस देश का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको श्रीलंका जाना है तो आप श्रीलंका पे क्लिक करेंगे। अगर आपको बांग्लादेश जाना है तो आप बांग्लादेश पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप बांग्लादेश जाते हैं, आपके साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो इस कंडीशन में आप जो भी आपका क्लेम बनेगा वो बीमा कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने किसी भी देश पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर आपका जो प्रीमियम था वो 100 रुपए बढ़ गया। अब आपका प्रीमियम 1396 रुपए का हो गया। तो ये तो हो गया कि आपका प्रीमियम बढ़ गया। ठीक है, अगर आप 2 कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं तो भी आपका प्रीमियम सेम रहेगा। जो भी कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे उस कंट्री में आपको बीमा कंपनी क्लेम प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, ये तो हो गई पहले ऑप्शन की बात। अब बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की कि डू यू विश टू इंक्लूड पीए टू अननेम्ड पैसेंजर अदर देन इंश्योर्ड एंड द पेड ड्राइवर। यानी आपका जो ड्राइवर है या आपका जो कवर है, इसके अलावा किसी अननेम्ड पर्सन यानी जिसका नाम यहाँ पर हम नहीं फिल कर रहे हैं, उसके नाम पर आप कोई पीए कवर लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। अगर पीए कवर लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अननेम्ड पैसेंजर के नाम पे आप पीए कवर यहाँ पर ले सकते हैं और पीए कवर लेने के बाद आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन होता है डू यू वांट टू कवर लीगल लायबिलिटी टू पर्सन इन्वॉल्व इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंश्योर्ड व्हीकल। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपकी गाड़ी है उसके संचालन और रख रखाव में शामिल व्यक्तियों का आप कवर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और कवर ले सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रीमियम 50 रुपए बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये चौथा ऑप्शन है लीगल लायबिलिटी टू एम्प्लॉयज ऑफ इंश्योर्ड अदर देन पेड ड्राइवर एंड कंडक्टर। तो अगर आप ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा किसी और एम्प्लॉय का भी लीगल लायबिलिटी लेना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद 60 रुपए आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा और ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा जो भी एम्प्लॉय होगा उसका भी कवर आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई 4 एडिशनल कवर की। अगर इन चारों एडिशनल कवर को आप ले लेते हैं तो आपका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। देखिए हमने चारों ले लिया है। चारों लेने के बाद आपका प्रीमियम 1526 रुपए बढ़ गया है। तो ये तो बात हो गई आपका प्रीमियम बढ़ाने के लिए। अगर आप अपना प्रीमियम बढ़ाना चाहते हैं, कुछ एडिशनल कवर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको अपना बीमा सस्ता करना है तो क्या करेंगे आप, इस प्रीमियम को घटाना है तो क्या करेंगे आप। देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा ऑप्शन है इस पे लिखा हुआ है प्लीज सिलेक्ट इफ यू विश टू रिड्यूस टीपीपीडी कवर फ्रॉम 1 लाख टू 6,000। इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहली चीज कंपनी का एक निश्चित मानक है 1 लाख रुपए। अगर थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज यानी आपकी गाड़ी से जिसकी टक्कर हुई है या आपकी गाड़ी से सामने वाले का जो भी डैमेज हुआ है उसका जो नुकसान है उसका भरपाई का जो मानक है वो कंपनी 1 लाख रखती है कि 1 लाख तक का ज्यादा से ज्यादा उसका नुकसान होता है। इससे ज्यादा का अगर उसका नुकसान होता है, यदि मृत्यु हो जाती है सामने वाले की, तो जो भी कोर्ट निर्धारित करती है वो बीमा कंपनी पे करती है। पर कंपनी का एक निश्चित मानक है कि लगभग 1 लाख तक का नुकसान सामने वाले का हो सकता है। अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो बीमा कंपनी सिर्फ 6,000 रुपए सामने वाले का जो भी नुकसान होगा, अगर 6,000 तक का कोई भी नुकसान होता है तो बीमा कंपनी पे करेगी। अगर उससे ज्यादा का नुकसान होता है तो वो पे नहीं करेगी, आपको ही पे करना पड़ेगा। इसलिए इस ऑप्शन को क्लिक कतई नहीं करना चाहिए। प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा रहता है पर
अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और आपकी गाड़ी से सामने वाले का कोई डैमेज हो जाता है तो इस कंडीशन में बीमा कंपनी सिर्फ 6,000 रुपये देती है। बाकी जो भी पैसा होता है, जो भी खर्चा आता है, वो आपको स्वयं ही देना पड़ जाता है। तो इसलिए इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका प्रीमियम सस्ता हो जाएगा। देखिए ये 1278 का प्रीमियम था, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया आपका प्रीमियम 1219 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई TPPD 6000 की, यानी थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज 6,000 रुपये तक हमने सीमित कर दिया कि 6,000 तक का कोई भी सामने वाले का नुकसान होगा तो बीमा कंपनी पे करे, उससे ज्यादा का होगा तो हम स्वयं पे कर लेंगे। अगर आप ऐसा एग्री करते हैं तभी आप इस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज इस पर आप क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद किसी भी विदेशी दूतावास ड्राइविंग स्कूल के संभावित स्वामित्व वाला वाहन है, या क्या आप किसी ड्राइविंग स्कूल या फॉरेन एम्बेसी से रिश्ता रखते हैं या नहीं रखते हैं, यानी क्या आप किसी ड्राइविंग स्कूल का ये वाहन है जिसका आप बीमा कर रहे हैं, या किसी विदेशी एम्बेसी का वाहन है। अगर है तो आपको यस करना होगा, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप ड्राइविंग स्कूल का गाड़ी नहीं है और फॉरेन एम्बेसी का गाड़ी नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। हालांकि ये पहले से ही नो रहता है, आप यस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर ये ऑप्शन जो है ये सबसे मेन ऑप्शन है। डू यू वांट टू टेक PA कवर फॉर ओनर ड्राइवर। PA कवर यानी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस कंडीशन में PA कवर ही वो कवर होता है जिसके माध्यम से आपको क्लेम प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप चालक या गाड़ी के मालिक का क्लेम लेना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यस रहता है। अगर आप गाड़ी चालक या गाड़ी मालिक का क्लेम नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। जैसे ही आप नो करेंगे आपका प्रीमियम 887 रुपये हो गया। 1278 रुपये से आपका प्रीमियम 887 रुपये हो गया। इस कंडीशन में आपकी गाड़ी से सामने वाले का जो डैमेज होगा वो तो बीमा कंपनी पे करेगी, पर अगर ड्राइवर या गाड़ी के मालिक को चलाते समय कोई दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। ये तो बात हो गई PA कवर की। अगर आप PA कवर यस कर देते हैं तो बीमा आपका 1278 का हो गया है। अगर आप इसको नो कर देंगे तो आपका बीमा 887 का हो गया है। अभी आप इस बीमा को और भी सस्ता कर सकते हैं। अगर आप अपना थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज 6,000 तक सीमित कर दें तो आपका बीमा 828 रुपये का हो गया। ये सबसे सस्ता थर्ड पार्टी बीमा होता है टू व्हीलर का। इससे सस्ता टू व्हीलर का बीमा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप सबसे सस्ता बीमा करना चाहते हैं तो आप 828 रुपये में टू व्हीलर का बीमा कर सकते हैं थर्ड पार्टी। कस्टमर कई प्रकार का होता है। कुछ कस्टमर्स होते हैं जिनको कवर्स की जरूरत होती है, वो अपना कवर बढ़वाते हैं। कुछ कस्टमर होते हैं जिनको सिर्फ गाड़ी के बीमा से मतलब है, चाहे जो बीमा हो, सस्ते से सस्ता बीमा ढूंढते हैं। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको कवर भी चाहिए होता है और थोड़ा सा बजट में भी रहने वाला पॉलिसी चाहिए होता है। तो जैसा भी कस्टमर आपको मिले उस हिसाब से आप इसका पॉलिसी कर दीजिए। अगर सबसे सस्ता वाला बीमा उसको चाहिए तो आप TPPD 6000 पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और PA कवर को नो कर दीजिए। 828 का बीमा बन जाएगा। आप थर्ड पार्टी बीमा करके उसको दे दीजिए। अगर वो थोड़ा सा जागरूक है, थोड़ा सा वो कवर लेना चाहता है पर वो चाहता है कि थोड़ा सा बजट में ही हो, तो आप जो है TPPD को यहाँ से टिक हटा दीजिए और PA कवर को नो करके 887 का बीमा करके दे दीजिए। इस कंडीशन में गाड़ी से जिसका भी डैमेज होगा उसका जो भी नुकसान आएगा वो बीमा कंपनी पे करेगी। हाँ, बस यही होगा कि गाड़ी चलाने वाले का कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। या अगर कोई जागरूक व्यक्ति है जो चाहता है कि उसका थर्ड पार्टी बीमा कवर्स के साथ हो तो उस कंडीशन में आप PA कवर को यस कर दीजिए और TPPD 1 लाख ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर आपको टिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1278 का प्रीमियम पड़ेगा। 1278 का बीमा आप उसको इशू करके दे दीजिए। ये हो गया 3 प्रकार का थर्ड पार्टी बीमा। आप अपना पॉलिसी का प्रीमियम घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको अपना कवर ले करके पॉलिसी का प्रीमियम कैसे बढ़ाना है, पॉलिसी का प्रीमियम कैसे घटाना है, कौन कौन से कवर होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम अपनी वीडियो में और भी सुधार ला सकें। थैंक यू।